चलिए आज हम लोग जीएसटी का एक छोटा सा पोर्शन शेड्यूल 3 के बारे में जानते हैं। शेड्यूल 3 में लिखा है कौन से गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं मानते, और हम लोगों को पता है जीएसटी सप्लाई पर लगता है, तो जीएसटी भी नहीं लगेगा अगर हम लोग इन सब ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं मानते हैं। गौरव का फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 3 एसी है और तीनों ही एसी नेगेटिव में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? गौरव का फैक्ट्री है जो तीनों नेगेटिव में चल रहा है, तो 3 से आपका याद आएगा शेड्यूल 3 और नेगेटिव से याद आएगा आपका नेगेटिव लिस्ट, राइट। अब यहाँ पर देखो जो निमोनिक्स है यहाँ पर भी आपको याद आ जाएगा। एसी जो मैंने बोला एसी और जो नेगेटिव बोला उसका मतलब है हाइफेन, ठीक है। तो एसी और हाइफन से आपका पूरा यहाँ पर ट्रांजैक्शन याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा मैं पहले एक एक करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर हाइफन का स्पेलिंग याद रखना हमेशा HIFEN। तो एक्शनेबल, ए फॉर एक्शनेबल क्लेम, ए फॉर एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? मान लो आपका चाचा आपका बाइक जब्त करके रख लिया और आपने चला गया कोर्ट, आप चले गए कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट ने क्या किया? आपका हेल्प किया और आपके चाचा के पास से आपका बाइक छुड़वा कर ला दिया, तो आपके चाचा फिर से आपको वो जो बाइक दे दिया, तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, राइट। इसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, अगर गवर्नमेंट आपको कुछ भी सप्लाई देता है, मान लो ये जो कोर्ट था, ये कोर्ट आपको वो सप्लाई किया, आपको हेल्प किया वो बाइक छुड़ाने के लिए, तो वो जो कोर्ट आपको सर्विस दिया उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। नंबर 3, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मान लो आप मान लो एक कोई भी इंपोर्ट किए, ठीक है, कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास आप क्या करते हो? अपने वेयर हाउस पे वो रख देते हो। आपका दोस्त आता है, बोलता है कि जो आपने वेयर हाउस का माल रखा है, वेयर हाउस पर जो भी आपने इंपोर्ट किया था वो मेरे को दे दो। तो आपने क्या किया? उसको बिना छुड़वा के, यहाँ पर वेयर हाउस में कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है, वो सब बिना छुड़वा के आप अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देते हो, तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अगर मान लो आपके पास एक लैंड है, वो लैंड आप सेल करते हो, जो भी करते हो, बेचते हो, जो भी करते हो, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं देना है, राइट। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, देखो यहाँ पर ए फॉर ए कंप्लीट हो गया, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कंप्लीट हो गया, एच फॉर यहाँ पर होम कंजप्शन और आई फॉर यहाँ पर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पर जो एफ है यहाँ पर फ्यूनरल सर्विस है। देखो जो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, कुछ भी सर्विसेज देते हो आप, मान लो फ्यूनरल का सर्विस देते हो, बुरियल का सर्विस देते हो, क्रीमेटोरियम मतलब मरने के बाद जलाना, अंतिम संस्कार करना, ये सब का अगर कुछ भी सर्विस देते हो तो उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। ये हो गया एफ और बचा आई, ई, ठीक है। ई फॉर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दे रहा है, ठीक है, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर रहकर आप कोई भी अगर सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। उस पर देखो, उस पर तो सैलरी मिल रहा है ना इसको, तो उस पर क्या जीएसटी देना, राइट। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अगर कोई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, आप मान लो यहाँ पर इंडिया में बैठे हो, लेकिन आप ट्रेड करते हो जापान से अमेरिका, ठीक है, आप कुछ नहीं करते हो, यहाँ पर बैठे रहते हो और जापान से माल डायरेक्टली यूके में भेज देते हो, ठीक है, तो ये इस पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो हम लोग का शेड्यूल 3 कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना।